हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, सुप्रभात, राम राम, सत श्री अकाल, जय महाकाल, जय श्री राम टू एवरीवन जो भी वीडियो वॉच कर रहा है। वेलकम बैक टू द हेमर्स एकेडमी। सभी का तहे दिल से बहुत 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 ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके अपने तो नहीं मेरे चैनल पे, ठीक है, हेमर्स एकेडमी चैनल पे। चलो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारा भी है, ले लो यार, थोड़ी सिंपैथी ले लो। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था। मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल समझाए थे, कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे। अब आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा इनहेंस करेंगे। ओके, आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, और आज हम समझेंगे जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑलवेज दिस हैपन्स टू मी। व्हाई यू फेल डाउन? आई डोंट लाइक इट व्हेन यू फेल डाउन। 1 सेकेंड। ओके, सो मूविंग ऑन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हमारा टॉपिक रहेगा, फर्स्ट वाला। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने तुम्हें उस दिन अच्छे से समझा दिया था कि भैया लाइट क्या चीज़ होती है। लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये बेसिकली कहाँ से रिफ्लेक्ट करती है? एक प्लेन मिरर इसको चाहिए, ठीक है। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देता, ठीक। अब लाइट का रिफ्लेक्टर, बहुत सारे रिफ्लेक्टर हैं, सीधी सी बात है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ग्लास इज़ अ रिफ्लेक्टर, स्टील बॉडी इज़ अ रिफ्लेक्टर। ऐसी कोई भी पॉलिश सरफेस, जो रिफ्लेक्टर तो सब होंगे लाइट के, ये बात याद रखना, लाइट के रिफ्लेक्टर सब होंगे, लेकिन परफेक्ट रिफ्लेक्टर एक मिरर ही होगा। इवन वाटर भी एक रिफ्लेक्टर है, याद रखना। ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ, मैं अभी भी बात पे फोकस कर रहा हूँ, ठहरा हुआ पानी, स्टिल्ड वाटर, स्टेबल वाटर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टर, बट नॉट जिसमें वेव्स आ रही हैं उसको कंसिडर मत करना। वो रिफ्लेक्टर ज़रूर होगा, बट वो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्टर होगा। आगे चल के रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करेंगे तब बात आएगी, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को समझो। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट when light falls on a surface and the light is getting reflected is known as reflection। शायद थोड़ी बहुत इंग्लिश में अलग हो, बाकी मैं तो इसे समझाता हूँ कि लाइट आई, किसी भी प्लेन सरफेस पर टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, वो बाउंस बैक कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई। पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट होना एक परफेक्ट एंगल पे, या फिर कैसे भी बात करूँ, उसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा, ठीक है सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया। अब रिफ्लेक्शन जो होता है ये अर्थ पे कॉमन है। कॉमन क्यों है? हमारे पास में हमारा सन है, वो सबके घर में सूरज की रोशनी भेजता है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं, हमारी आंखों के सामने सूरज ही चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। मेरे तो पर्सनली, मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा, मेरे तो पर्सनली सूरज ही दिखता है, ठीक है। हमारे घर के सामने मकान बन गया, नहीं तो पहले तो बिल्कुल क्लियर दिखता था। अभी जब छत पे आते हैं तो छत पे आते ही सामने सूरज के दर्शन हो जाते हैं, ठीक। अब जिसके घर में सूरज आएगा उसके घर में पिंजरी होगी, पिंजरी पे लगा होगा कांच, कांच की वजह से होगा रिफ्लेक्शन। घरों पे के सामने क्या होता है? खिड़कियाँ, खिड़कियों पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और मैं बात करूँगा यार, तुम सब ने अभी तो जो जहाँ भी रह रहा है उसको पता होगा, सर्दियों में हर जगह नहरों में पानी छोड़ दिया गया। नहरों में पानी छोड़ा गया तो नहरों में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। सुबह की पहली किरण के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सुबह तुम उठते हो, सूरज की रोशनी तुम्हारे घर पे कांच पे पड़ती होगी, उससे भी क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तभी तो घर में रोशनी आती है कि नहीं आती है ना। बहुत पहले एक मूवी आई थी, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द मम्मी ऐसे करके कोई मूवी आई थी। उसमें स्टार्टिंग के सीन में ही, मतलब अंदर जब वो केव में जाते हैं ना, नीचे डैन में, तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पे विजिबिलिटी उनको हो पाती, मतलब वो विजिबल हो पाती प्लेस। कैसे? मतलब पहले के लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था? पहले के लोग क्या करते थे, सनलाइट को, उनके पास, यार एक बात बताओ, डीप अंडरग्राउंड में यहाँ पे 40 मीटर अंदर एक पूरी गुफा बना दो, अंदर लाइट सोर्स क्या होगा? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि पहले के टाइम पे गीज़ा पिरामिड वगैरह, ये इजिप्ट वाली जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ये लोग किसका यूज़ करते थे? सनलाइट का। सनलाइट एक मिरर पे पड़ती थी, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता था, बाउंस बैक करती थी, दूसरे मिरर पे जाती थी, तीसरे पे, चौथे पे, पाँचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, ऐसे रिफ्लेक्शन कंटिन्यू होता था। और कंटिन्यू रिफ्लेक्शन से ही क्या करते थे? पूरी जगह को रोशन करते थे। मतलब अगर तुमने ऊपर वाले पॉइंट को बंद कर दिया ना, अंदर कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि सनलाइट एंटर ही नहीं होगी। और ये सिर्फ दिन में ही देख सकते थे, रात में इनकी विजिबिलिटी जीरो हो जाती थी। ये रहता था कॉन्सेप्ट, पहले के टाइम पे यही कॉन्सेप्ट चलता था। देखना एक बार मूवी, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक। तो रिफ्लेक्शन को हमने बेसिक तो समझ लिया, रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब बात करेंगे सर रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होता किसकी वजह से? मैं बोलूँगा रिफ्लेक्शन होता है एक प्लेन मिरर की वजह से। किसकी वजह से? प्लेन मिरर। सर व्हाट इज़ दिस प्लेन मिरर? क्या है? हुआ है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है? अच्छा ठीक है सर। पिंजरी पे जो कांच लगा होता है, जो घर की पिंजरी, या मैं बोलूँ
पिंजरी को यार दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसका तो मुझे भी नहीं पता। मतलब घर के ऊपर जो होता है ना, जहाँ पर कांच वगैरह लगे रहे होते हैं, घर के बाहर ही, ठीक है, उस जगह पे उसको पिंजरी तो नहीं बोलूँगा। ये प्लेन मिरर नहीं है, ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर नहीं है। प्लेन मिरर के पीछे पॉलिशिंग होती है, इसके आर पार तुम देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट मिरर्स को ग्लास बोला जाएगा, वो मिरर कंसिडर ही नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर मैं एक रिफ्लेक्टर को लगा देता हूँ, उसके ऊपर प्लेटिंग कर देता हूँ, उसके ऊपर कोटिंग कर देता हूँ, देन द ट्रांसपेरेंट ग्लास विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मिरर। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन अ मिरर एंड अ ग्लास। याद रखना, मिरर और ग्लास में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, मिरर और ग्लास में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। अब बात आती है, हम बोलेंगे सर ठीक है, मैं मानता हूँ कि मिरर और ग्लास में डिफरेंस आता है, तो मिरर बनाया कैसे जाता है? देखो, सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो रहता है ये रहता है सिल्वर। सब लोग जानते होंगे, सिल्वर के अलावा बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं होता। तुमने चांदी का वर्क देखा होगा, बिल्कुल चमका देता है। गोल्ड भी होता है, बट गोल्ड से ज़्यादा रिफ्लेक्शन अच्छा जो रिफ्लेक्ट होगा वो होगा सिल्वर पे। सिल्वर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है, तो हम सिल्वर का ही यूज़ करते हैं। अब तुम कहोगे सिल्वर का यूज़ करते हो, इतने अमीर होगा? हाँ, मैं थर्ड ना हो गया, कांच वाले हो गए। और वो भी सिल्वर इतना सारा नहीं लगा रहे, वो उसकी प्लेटिंग लगाते हैं। सिल्वर प्लेट होती है, मतलब सिल्वर प्लेट कैसे समझो, ऐसे कोटिंग टाइप ही करते हैं। ये क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास लिया, मेरे पास ग्लास तो है नहीं, खिड़की तोड़नी पड़ जाएगी, वो तो मैं करूँगा नहीं। चलो, मैंने एक सिंपल ग्लास लिया, जस्ट एक सिंपल, वैसे तो मैं फ़ोटो दे दूंगा बट फिर भी बता देता हूँ। मैंने सिंपल एक प्लेन ग्लास लिया, ठीक है, ये ग्लास लिया। अभी इसके आर पार मैं देख सकता हूँ, इसके आर पार में मेरी विजिबिलिटी रहेगी, मैं दोनों साइड पे देख सकता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मैं इसके पार भी देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ, उधर भी देख सकता हूँ, उधर से भी इसको देख सकता हूँ, इधर से भी इसको देख सकता हूँ। नॉर्मल ग्लास की बात है। बात आगे बढ़ाते हैं, मैं इसके पीछे क्या करूँगा, सिल्वर प्लेटिंग कर दूंगा, सिल्वर की पूरी कोटिंग कर दूंगा। कोटिंग करने के बाद में मुझे इसमें से अच्छे से दिखने लग जाएगा। लेकिन कोटिंग के पीछे भी मैं क्या करूँगा, रेड कलर का पेंट कर दूंगा एक। अब कहोगे सर कोटिंग कर दी, कोटिंग से तो दिख ही रहा है, पीछे क्या ज़रूरत है? यार एक बात बताऊँ, सिल्वर प्लेटिंग अगर तुम करते हो ना ग्लास के पीछे, ग्लास में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहता है जो सिल्वर प्लेटिंग को धीरे धीरे छुड़ाने लगता है। और अगर तुम सिल्वर प्लेटिंग को धीरे ऐसे हाथ में उठा के रोज़ रोज़ करोगे ना, वो हाथ में रब होते होते ही निकल जाएगा। बहुत हल्का हल्का, तुम्हें ही फील नहीं होगा, लेकिन वो रब होते होते निकल जाएगा। अब ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगेगा, तुम सुबह सुबह उठे कांच देखने के लिए, और कांच में तुम्हारी नाक नहीं दिख रही, अच्छा थोड़ा ना लगेगा। सुबह सुबह तुम उठे कांच में अपनी शक्ल देखने के लिए, कांच में तुम्हारी नाक ही नहीं दिख रही, क्या मतलब आएगा उसका? कोई मतलब आएगा? नॉनसेंस वाली बात हो जाएगी। इसलिए उसको पीछे रेड कलर का पेंट किया जाता है, इसके पीछे लगाई जाती है सिल्वर कलर की कोटिंग, सिल्वर प्लेटिंग की जाती है, ठीक है, ऐसा समझ लो, सिल्वर प्लेटिंग की जाती है। और सिल्वर प्लेटिंग के ठीक पीछे लगा जाता है रेड पेंट, रेड कलर का पेंट लगा देते हैं, मोटी लेयर बना देते हैं, ताकि क्या होता है, वो सिल्वर प्लेटिंग ना इसको छोड़ के ना भागे, वो वहीं पे स्टेबल रहे। और फिर ये जो हमारा ग्लास है ये बन जाता है एक डिश डिश डिशुम डिश डिश डिशुम डिश डिश डिशुम डिश 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 ठस। क्या बन जाता है? एक प्लेन मिरर बन जाता है। ठीक है सर, प्लेन मिरर बनाना सीख लिया, अब आगे बिल्कुल आगे समझाएंगे। अब देखो आगे की बात आती है। ओके, अगर मैं आगे से स्टार्ट करूँ, मतलब मैं आगे की बात करूँ, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, लाइट ऑलवेज ट्रेवल ना स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है लाइट का, लाइट कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाती, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का मेरा मतलब क्या है? ऐसा थोड़ा ना कि वो सिर्फ सन की लाइट है जो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तुम्हारी ट्यूबलाइट की लाइट भी स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तुम्हारी घर में टॉर्च की लाइट भी स्ट्रेट ही ट्रेवल कर रही है। मैंने एक्सपेरिमेंट दिया था, किसी ने नहीं किया होगा आई एम श्योर, बट लाइट हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन में ही ट्रेवल करती है। यही कॉन्सेप्ट लगाता है प्लेन मिरर। यही कॉन्सेप्ट क्या लगाता है? प्लेन मिरर। अब आने वाला जो टॉपिक है ना, इसमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम अपना थोबड़ा, अपना मुखड़ा सुबह सुबह कांच के सामने आधा एक घंटा कैसे देख पाते हो। क्यों? तुम्हें अपना ही फेस रिवील हो जाता है सामने कि क्या सच्चाई है तुम्हारी। बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें सामने पता चल जाता है कि लाइट में कैसे देखा जाता है, क्योंकि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाली है। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तभी तुम अपने आप को देख पा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट अब हम अगले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो रिफ्लेक्शन जो है ये प्लेन मिरर में कैसे हो रहा है। पहले ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझना है ना। डायग्राम आ ही रहा होगा तुम्हारे सामने, मेरे सामने नहीं आता ये डायग्राम। दुख दर्द पीड़ा बहुत ज़्यादा है,
कोई बात नहीं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि एक प्लेन मिरर लिया गया है, प्लेन मिरर के ऊपर कहीं से कोई रे डाली गई है। ऑब्वियस सी बात है, लाइट रे आएगी, वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन में आएगी। तो इस लाइट रे को मैंने नाम दिया इंसिडेंट रे। कौन सा नाम दिया मैंने, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है जो प्लेन मिरर के ऊपर आती है, मतलब ये वो रे है जो हम दे रहे हैं, ये वो लाइट रे है जो हम दे रहे हैं या फिर नेचुरली हमें मिल रही है, इंसिडेंट रे उसका नाम है। ओके, और सेकंड वाली रहती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड कौन सी रहती है, जो इंसिडेंट रे के बाद में नीचे टकराती है एक पर्टिकुलर पॉइंट में। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद में बाउंस बैक करती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यही रिफ्लेक्टेड रे हमें देखने में मदद करती है। तुम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो, तुम सामने देख रहे हो, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैंने सामने देखा, ऑब्वियस सी बात है व्हाट विल हैपन, तुम्हारी लाइट रे, इंसिडेंट रे यूँ जाएगी, वो इंसिडेंट रे टकराने के बाद में वापस तुम्हारी आंखों पे क्या पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड रे। यूँ गई और यूँ की यूँ वापस आ गई, तभी तुम्हें क्या दिख पा रहा, तुम्हारा चेहरा दिख पा रहा है। अब मैं समझाता हूँ इसमें टेढ़ा कैसे हो, ये समझाएंगे अभी बहुत सारी चीज़ें यार, धीरे धीरे समझोगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे आता है एक नॉर्मल। ये नॉर्मल जो होता है ये प्लेन मिरर से 90 डिग्री के एंगल पे बना होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने वाली बात आती है। ये नॉर्मल जो होगा ये कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही होगा। नॉर्मल कहाँ पे होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर मैं सॉरी क्या बोल गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल कौन सा रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको डिनोट किया जाता है एंगल आई से। एंगल आई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला एंगल होगा एंगल आर, जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर और एंगल आई आ गया तुम्हारे पास दोनों, एंगल आर आ गया, एंगल आई आ गया, ठीक है। अब तुमने नॉर्मल को समझ लिया, तुमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को समझ लिया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस याद रखना, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे टकराएगी, जहाँ से तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम दिया जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारी रेज मिलती हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों की तीनों कहाँ आके मिलती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आराम से इससे, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये हमने बात करी सिंपल एक रिफ्लेक्शन के बारे में। यहाँ इस पूरे कॉन्सेप्ट में मैंने तुम्हें समझाया रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है और किस तरह से हो रहा है और कैसे किया जा रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में तुम्हें समझ आ गया। अब तुम बोलोगे रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया सर, आगे बढ़ता है। चलो बढ़ता है, बिल्कुल बिना किसी के साथ, ये बढ़िया है, इसमें तुम समझ भी जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे तुम्हें क्या समझ आएगा कि रिफ्लेक्शन तो मैंने कर लिया, रिफ्लेक्शन हो गया प्लेन मिरर पे। रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, रिफ्लेक्शन होने के लिए अब ध्यान देना मेरी बात को, हम बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात। किसकी बात बोलेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कैसे होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? कुछ भी नहीं है भैया, सिंपल सी बात है। प्लेन मिरर पे, किसकी बात कर रहा हूँ, प्लेन मिरर पे फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, ये सारे एक सेम प्लेन पे लाया करते हैं। ये सारे एक सेम पर्टिकुलर, अरे क्यों बज रहा है यार, एक सेम प्लेन पे लाया करते हैं। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान देना, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखो इस चीज़ को। प्लेन मिरर है, ये आई आपकी इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपको अभी मैंने बताया, और यहाँ से जाएगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ये आ रहा है हमारा, फिर मैं टेढ़ा बना देता हूँ इधर से, ये आ गया अपना नॉर्मल। ये कौन सी हमारी, रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज़ और याद रखना हमेशा, जब भी ये वाला डायग्राम बनाओ ना, इसमें एरोज को गलत मत कर देना, क्योंकि अगर तुमने एरोज में गड़बड़ कर दी ना, तुमने रिफ्लेक्टेड का एरो यू बना दिया, इंसिडेंट का यू बना दिया, वहीं ख़त्म हो जाओगे, वहीं तुम्हारा कट जाएगा, समझ लेना। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। ओके, प्लेन मिरर को हमेशा ऐसे लाइन से शो करते हैं। ओके, ये ओ पॉइंट ले लो, इसको बोलूँगा मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर सारे लॉ समझा दूँगा। और ये हमारी रह गई नॉर्मल, विच इज़ ऑलवेज 90 डिग्री टू द प्लेन मिरर। और ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। अब ये मत कहना सर अभी तो थोड़ी देर पहले प्रोजेक्शन पे दिखा रहे थे, मतलब एक
इमेज डाल के वैसे क्यों, अब मुझे समझाना ना, इसलिए मुझे बनाना पड़ता। मुझे इमेज नहीं दिख रही, तुम्हें दिख रही है, मैं तो बाद में एडिटिंग में डालता हूँ, ठीक है। यहाँ से ध्यान से क्या समझ आया कि देखो इस प्लेन पे, इस पर्टिकुलर प्लेन पे 3 पॉइंट या 3 लाइन आ रही है। कौन कौन सी आ रही है सर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड यूँ है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों कहाँ लाई कर रही है? सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन पे आ रही है। एक प्लेन पे मेरा आने का मतलब क्या है कि अलग अलग प्लेन नहीं, एक ही पर्टिकुलर प्लेन पे इंसिडेंट रे भी आ रही है, वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी हो रही है और नॉर्मल, तीनों की तीनों किस पे आने वाली हैं? एक ही सेम प्लेन पे लाई करने वाली हैं। ये फर्स्ट लॉ कहता है। हाँ, अब सेम लॉ हमें क्या कह रहा है, मतलब अगर मैं इसी से बात करूं तो देखो मुझे क्या समझ आ गया, सारे के सारे सेम प्लेन पे लाया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट रे इस कांच पे टकराए और रिफ्लेक्टेड उससे हो, नहीं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगी, एक पर्टिकुलर प्लेन पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, भैया जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आई है, जिस एंगल पे आपका इंसिडेंट रे आया वहाँ क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है उसका नाम क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पट पट होने लग गई, आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी, बस मुझे जल्दी टॉपिक खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो अभी पूरा मोहल्ला चालू हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात हमेशा याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, सेकेंड लॉ यही कहता है, हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैंने इस पॉइंट पे भेजा तो ये बराबर इस पॉइंट पे जा रहा है, मैं इस पॉइंट पे भेजता तो ये बराबर इस पॉइंट पे जाता, मैं ऐसे भेजता तो ये ऐसे ही जाता। ऐसा नहीं होता कि मैंने यहाँ से इस तरह से भेजा और ये ऐसे निकल गया, नहीं, वो केस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हैं? प्लेन मिरर यूज़ कर रहे हैं, और प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में एक बात हमेशा याद रखना, रिफ्लेक्शन, अगर तुम रिफ्लेक्शन के ये वाले कॉन्सेप्ट लगा रहे हो ना, ये तुम सिर्फ प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में ही लगाओगे। अब तुम कहोगे सर प्लेन मिरर ही क्यों? क्योंकि दूसरा तो कोई मिरर होता नहीं, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि रिफ्लेक्शन हमेशा प्लेन सरफेस पे ही चेक किया जा सकता है, नहीं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं रहने वाले, वो इक्वल ही नहीं होंगे। फिर तुम क्या कर लोगे? फिर तुम्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देने वाली, तुम कांच के सामने खड़े होगे, तुम्हें अपना चेहरा ही नहीं दिखेगा। अगर तुम टेढ़ा मेढ़ा देख लेते हो तो तुम्हें कहाँ से चीज़ दिखेगी? समझे मेरी बात को? अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ठीक है सर। फिर हमें अपना चेहरा कांच में कैसे दिख रहा है? हमें अपना चेहरा कांच में कैसे दिख रहा है? दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारा चेहरा सुंदर सुशील क्यों दिख रहा है। ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ये खड़ा सुंदर सा बॉडी बिल्डर, ये लो छोटी टंगड़ी वाला, थोड़े हाथ उल्टे पुल्टे बनाऊंगा, डांस कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, कांच के सामने खड़ा, आंखें भी बना देते हैं, ही, ठीक है, स्माइल कातिल आना। अब इसने क्या किया, इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस गई यूं, कांच में तो ऐसे देखोगे ना यार, ये हमारा प्लेन मिरर है, याद रखना, चिल्लाने लगा, ये हमारा प्लेन मिरर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा गया? सीधा, सॉरी इंसिडेंट रे, सारा दिमाग खराब कर दिया इन गाड़ियों ने। इंसिडेंट रे हमने भेजी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, कैसे भेजी? बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमारा प्लेन मिरर है, एक बार इसको वैसे ही कंसिडर कर लो, प्लेन मिरर ये बन गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक बात बताना, ये तो आपकी नॉर्मल आ गई यार, अगर मैं इधर दोबारा एक बार एक्सप्लेन करूं, ये ऐसे करते थे, अगर हम ऐसे करके भेजते थे तो ऐसे जाती थी, मैं अगर इसको ऐसे भेजूं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तो ये ऐसे जाएगी, मैं इसको इस तरफ से भेजूं तो ये इसको ऐसे जाएगी, और ये नॉर्मल होता था। लेकिन मैंने इस बार क्या किया, नॉर्मल पे ही भेज दी यार, तो नॉर्मल पे भेजिए तो कांच ही है ना, तो ये वापस चल जाएगी, क्या होगा? ये वापस चल जाएगी, और वापस जाके यही रे सीधी वापस उल्टी डायरेक्शन में, देखना ये वाला इंसिडेंट रे है, इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ, ये वाली इंसिडेंट रे है, ओके, और ये वाली जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली कौन सी आ जाएगी तुम्हारी? ये वाली पर्टिकुलर आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। इसकी वजह से मैं बोलूँगा एंगल आई और एंगल आर क्या हो गए भैया, दोनों के दोनों जीरो हो गए। वो तुमने मॉल का एग्जांपल देखा हो ना, मॉल में क्या होता है, वैसे अभी ये आएगा, मैं बाद में भी समझाऊँ, बट अभी बता देता हूँ। मॉल में नहीं होता कि अपन कपड़े वगैरह चेंज करने जाते, किसी भी क्लोथिंग स्टोर में दो कांच लगे होते हैं आमने सामने, इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस गई सामने वाले पे पड़ी, इधर से वापस आएगी, हम पे तो आएगी, पीछे भी जाएगी कांच पे, इधर से गई पीछे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, उधर से गई इधर आई, इधर से गई उधर गई, इधर इधर उधर उधर करते करते हज़ारों एक बार में क्रिएट हो जाते हैं।
कई सारी बॉडीज़ एक बार में दिखने लगती हैं। अब वो एक्चुअल में इतनी सारी बॉडीज़ है नहीं, वो बस रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं। समझ आया तुम्हें? तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करेंगे क्योंकि अभी गाड़ियों का शोर बहुत हो रहा है। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, है ना, कि कितनी धूप है, क्या है, कितना टाइम हो रहा है, और लाइट को भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक। तो विद दैट नोट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आए हों, तो लाइक ठोको, शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टच द रेड बटन, सब्सक्राइब लिखा हो उसको टच करके उसको क्रिएट कर दो अच्छा लगेगा मुझे। एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। और कोई भी डाउट हो, पिन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, समय से पहले। रुको कहाँ जा रहे हो? एक चीज़ तो रहेगी, मैं तुम्हें भी बोला था ना, दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो रहा है। वैसे यहाँ पर ट्रैफिक तो तुम्हें दिखने नहीं वाला, बट मैं एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ सनलाइट के बारे में, देखना ध्यान से। ये देखो, अब इस गाड़ी की परछाई को ध्यान से देखना, दिख रही कि नहीं दिख रही? अब समझ आया आवाज़ क्यों आती है? इस गाड़ी की परछाई को देखना, इसकी परछाई बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। अगर सनलाइट स्ट्रेट ट्रैवल नहीं कर रही, देखो सन की पोजीशन ऑलमोस्ट वहाँ पे होगी, ठीक है, वहाँ से सनलाइट की आ रही है, सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो बाइक है इसकी पूरी परछाई स्ट्रेट जा रही है, वरना इसकी परछाई ऐसे भी जा सकती थी, उधर की डायरेक्शन में भी जा सकती, इधर भी जा सकती थी, बट यूँ क्यों जा रही है? क्योंकि सनलाइट की जो रेज आ रही है वो बिल्कुल की बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। अब समझे? अब समझ आया मेरा स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट? और समझा दूंगा आगे डिटेल में, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह कराऊंगा, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो, लाइक करो, शेयर ठोको, शेयर तो करो और सब्सक्राइब ठोको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन गुड बाय, सी यू, बाय बाय।